संध्या काल की बेला में आपका स्वागत है। थोड़ा सा बोलने में असहजता महसूस हो रही थी, पर ठीक है। थोड़ा सा मैंने सोचा है कि आज मैं इस वीडियो में हिंदी के वर्ड को यूज़ करूँगी। देखिए ना, यू जो आ गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम हिंदुस्तानी हैं तो पूरे दिन हिंदी में ही बोलें, क्योंकि कोई ना कोई वर्ड, देखिए वर्ड आ गया ना, शब्द ऐसा आ ही जाता है हमारे ज़िंदगी में कि हम उसका प्रयोग कर ही लेते हैं। तो देखते हैं कितने वर्ड इंग्लिश में मैं बोलती हूँ और कितने वर्ड हिंदी में। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने कितने वर्ड इंग्लिश में बोले हैं। फिर देखिए 2 वर्ड बोल दिया, ठीक है। जो हो गया वो हो गया, जो खो गया सो खो गया, जो खोट थी वो गल गई, जो शेष है वो स्वर्ण है, और जो स्वर्ण है वो आप हैं। जी हाँ, आप स्वर्ण हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज संडे था, तो ये वीडियो आपको मंडे को मिलेगा। तो ये संडे का रूटीन है। संडे को सुबह हम लोग थोड़ा लेट उठे थे और सैटरडे की शाम को, सॉरी यार, शनिवार की संध्या वेला में मेरे पैर में चोट, मेरे बस का ना है, चल इंग्लिश ही बोल ले। मेरे पैर में चोट लग गई थी, और चोट कुछ ऐसे लगी कि मैं गेट खोलने के लिए उठी और मेरा जो है, नहीं भरभराई भी नहीं थी, बस मेरी उंगली जो है, जो बेबी फिंगर होती है पैर वाली, वो मुड़ गई थी। और बेबी थी ना इसीलिए मुड़ जाने की वजह से उस टाइम तो मुझे बहुत पेन हुआ। मैंने सोचा कि इधर उधर का पेन, मतलब बस पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। फिर क्या होता है, 2 घंटे बाद वहाँ पे खूब सारी स्वेलिंग हो जाती है और वो पोर्शन पूरा ब्लैक हो जाता है। तो मैं चल भी नहीं पा रही थी, मतलब एड़ी के बल चल रही थी। और हम लोग इनको गोदी उठा के घूम रहे थे। गोदी उठाते उठाते हमारी कमर दर्द करने लगी। फिर जो है हमने लेट नाइट स्टडी का प्रॉमिस किया था, तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत स्टडी की भी, पर दर्द के कारण ज़्यादा देर तक हम लोग जगने में असमर्थ रहे। उसके बाद सुबह हमारी लगभग, दीदी की सुबह 7 बजे हो गई थी, और मेरी सुबह तो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैं नीचे आ ही नहीं पाई और मैं लेटी ही थी, क्योंकि मुझे दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था। और मुझे ये लग रहा था कि मैं अगर नीचे जाऊंगी तो सीढ़ी उतरनी पड़ेगी और स्वेलिंग और ज़्यादा ना हो जाए। बस मुझे ये डर था कि फ्रैक्चर ना हो, मतलब चलने से और प्रॉब्लम बड़ी ना हो जाए। इसी वजह से मैं थोड़ा उसको आराम दे रही थी और अपने पैर को सिकाई कर रही थी। मतलब 2 से 3 बार मैंने 3-4 बार सिकाई की मैंने। मैं बस यही चाह रही थी कि बस जल्दी से ठीक हो जाए। और जो पूरा दिन था संडे का ना, वो मैं ऑल टाइम अकेले ऊपर ही थी। मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा था। मतलब जो लोग अकेले रहते हैं, जो लोग अकेले रहते हैं, मैं वही सोच रही थी कि कैसी लाइफ होती होगी। मैं अपना बताऊं तो मुझे बिल्कुल अकेले रहना नहीं पसंद है। और शाम को मैंने, मतलब सब मना कर रहे थे कि नीचे मत आना, खाना भी ऊपर चला जाएगा तुम्हारा, पर शाम को मैं आ ही गई। और सीरियसली बताऊं, जो हमने 6 आवर स्टडी का चैलेंज लिया था वो संडे को ब्रेक हो गया। मतलब और कोई तो पॉइंट्स ब्रेक नहीं हुए। ये जो 6 आवर का था, 6 घंटे की पढ़ाई हमें नियम से करनी थी डेली। 6 से प्लस जा सकता था पर कम नहीं, पर ये ब्रेक हो गया है। तो आप लोगों को बताना हम लोग का फ़र्ज़ है कि इस चैलेंज में 1 पॉइंट तो हम गिर ही गए हैं, पर ठीक है। इसको आगे ऐसा नहीं है कि इस चैलेंज को यहीं ख़त्म कर देंगे, इसको 75 डेज़ तक हम लेके चलेंगे अपनी लाइफ में। देखते हैं कौन कौन से चैलेंजेस हम ब्रेक करते हैं और कौन कौन से 75 डेज़ तक चलते रहते हैं। और ये जो आप मेरा स्टडी देख रहे हैं, मैं 1-2 वीडियो से ही पढ़ पाई थी, क्योंकि ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पा रही थी। और दीदी का रूटीन संडे का ये था कि उन्होंने जब सुबह वो सो के उठी थी तो उनको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, हेडेक नहीं सर दर्द, तो सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसके बाद जो है सारा काम उन्हें अकेले करना था, मतलब मम्मी हेल्प कर रही थी, खाना पीना उन्होंने बनाया। फिर उसके बाद पीहू को नाश्ता वगैरह कराने के बाद उन्हें बुक लेनी थी कुछ ग्रामर पोर्शन की, तो वो बुक लेने के लिए मार्केट चली गई। उसके बाद वो जब बुक लेके आई, क्योंकि उन्होंने लाइव सेशन रखा था, डाउट सेशन, आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोगों ने लोग कनेक्ट हुए होंगे उस टाइम पे। तो 1 बजे जो है डाउट सेशन था, उसमें जो है उसके लिए भी तैयार रहना था, पर हेडेक भी हो रहा था। फिर भी डाउट सेशन लिया गया बैठा और शायद 30 से 40 मिनट का सेशन था। उसके बाद जो है थोड़ा रेस्ट वगैरह करके शाम के टाइम हम लोग बालकनी में बैठे थे। आपको अभी बालकनी का व्यू दिखाई देगा। वहाँ पे पीहू को चाँद दिख गया और पीहू ने सबको चाँद दिखाया। मतलब हम लोग को तो दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि शाम थी, इतनी रात में ही इंसान चाँद को देखता है। फिर हम लोगों ने उसे चाँद को कैप्चर किया। तो
कुछ इस तरह का ही रूटीन था। फिर रात में फिर हम लोग लाइव आए खाना पीना खाने के बाद, क्योंकि दोपहर के टाइम जब दीदी लाइव आई थी उस टाइम मैं ऊपर ही थी, तो मैं लाइव नहीं आ पाई थी। इस वजह से शाम को फिर से हम लोग लाइव आए और इस तरह से हमारा संडे बीता। आप लोग का कैसा बीता था? मतलब पढ़ाई तो नहीं हो पाई बिल्कुल भी, देखा जाए तो 1 घंटे ही पढ़ाई हुई थी, जो कि वीडियो के माध्यम से 2-3 वीडियो। और एंशिएंट हिस्ट्री जो मेरा सिलेबस है उसको मैंने कंप्लीट करने का प्रॉमिस किया है कि इस मंथ में, जो ये महीना चल रहा है अगस्त में, मैं एंशिएंट और प्राचीन और मध्यकालीन भारत को मैं ख़त्म कर दूंगी। मतलब सारे क्वेश्चंस वगैरह जो घटना चक्र के हैं उसको सॉल्व करके, और जो भी बुक मैं पढ़ती हूँ उन सबको, मॉडर्न के लिए जो बुक थी वो मैं पढ़ चुकी हूँ ऑलरेडी। बट देखती हूँ इस महीने में कर पाती हूँ कि नहीं। आप लोग का साथ और आशीर्वाद रहा तो मैं पक्का कर लूँगी। और इसके साथ साथ मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ रही थी। आपको वीडियोस में देखने को मिलता होगा, लाइव सेशन में दोपहर के टाइम में वर्ल्ड ज्योग्राफी को ही रखती हूँ अक्सर। तो वहाँ से मैं मैपिंग कर रही थी, क्योंकि मैप से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर देखिए रात में सर बहुत दर्द हो रहा था, उसके बाद मैंने ऑयलिंग की, और ऑयलिंग करने के बाद फिर से थोड़ी सी पढ़ाई, ज़्यादा देर तो नहीं कह सकते हैं कि एक वीडियो था हिंदी का, वो सर उन्होंने डाला था। मैंने काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने हिंदी भास्कर चैनल को वीडियो में देखती हूँ आर के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो देख लिया जाए। ऑयलिंग करते ही मैं उनका वीडियो देख रही थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू किया, और उस पूरा वीडियो शायद 40-40 मिनट का था। तो उस वीडियो को मैंने 2x की स्पीड पे ही मैं देखती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादातर क्वेश्चन उनके क्या होते हैं कि मिलते जुलते रहते हैं। क्योंकि उन्होंने जो है सचिवालय सीरीज करके एक प्लेलिस्ट बनाई है उन्होंने, तो उसके सारे वीडियोस, जब मैं गांव गई थी जून मंथ में, मेरा एग्ज़ाम था, तो वहाँ पे मैंने सारा हिंदी वहीं से कवर कर लिया था। तो वहाँ से मेरा पूरा हिंदी कंप्लीट हो गया था, बस रिवीजन की बारी है। तो जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है आर की, उसी के हिसाब से मैं भी चल रही हूँ। तो जिस मंथ में हिंदी पढ़ना होगा तो मैं बस रिवीजन करूँगी, मुझे कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो पॉइंट्स मेरे वीक थे, मैंने एक डायरी थी, मतलब जो क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे उस डायरी में नोट डाउन किया है, ताकि रिवीजन में मुझे काफ़ी हेल्प हो। और मैं जहाँ तक करूँगी कि मैं बुक नहीं जाऊँगी, क्योंकि बुक से पढ़ना, फिर से सारे क्वेश्चनों को पढ़ना, तो वो थोड़ा टाइम वेस्ट है। तो मैं सिर्फ उन क्वेश्चन को पढ़ूँगी जो मुझे नहीं आते हैं, और इस तरह से मेरी हिंदी भी प्रिपेयर हो जाएगी, और इस मंथ में हिस्ट्री भी हो जाएगा। और बाकी सितंबर में देखते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है, उसमें मुझे कौन सी बुक, 1 सितंबर को मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इस महीने मैं क्या पढ़ूंगी और कैसे कैसे कंप्लीट करूंगी। तो ऐसा ही रहा हमारा दिन। आपका दिन कैसा था? आपका संडे, क्या आप बाहर घूमने गए थे? या फिर ज़्यादातर होता है हम लोग संडे सैटरडे को बाहर जाते हैं, क्योंकि वीकेंड रहता है, ज़्यादातर लोगों की छुट्टी भी रहती है, बच्चों का भी स्कूल ऑफ रहता है संडे को, तो किसी न किसी पार्क चले जाते थे। आपको पहले की वीडियोज़ में हमारे देखने को मिला होगा, हम लोग भी अक्सर संडे को जाते थे, क्योंकि पीहू का घूमने का मन रहता था। पार्क, उसे हाथी पार्क बहुत पसंद है, वहाँ जाती थी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती थी, तो हम लोग वहीं जाया करते थे। पर अभी इस टाइम बहुत ही बिजी शेड्यूल हो गया है, हर काम, मतलब पढ़ाई, आप लोग के साथ लाइव ही हम लोग दिन भर में शायद 3 घंटे 1.5 घंटे, और रात में भी आ जाते हैं कभी कभी, तो कुल मिला के 5 घंटे आ ही जाते हैं। तो 24 घंटे में हर चीज़ मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है, पर ठीक है, करते रहेंगे। अपना साथ बनाए रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो थोड़ा हर्ट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।